Hello everyone, hope you all are doing well in your studies. लर्निंग रुकनी नहीं चाहिए, मैंने yesterday भी बोला था आपको. ओके तो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया है मैटर इन आवर सराउंडिंग. कल हमने पढ़ा था सेकंड लेक्चर में, 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए थे. तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है. तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो मैटर है, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है. बेसिकली यही हमने पढ़ा था. मैटर उसी स्टेट में ना रह के अगर हम उसको स्पेसिफिक उस इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कराएं तो वो मैटर क्या करता है, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है. मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है. सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है, या फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में भी चला जाता है. ऐसा हमने पढ़ा था. क्लियर है. अब इसमें हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखा था और इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा था. अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड कन्वर्टेड इनटू इट्स स्टेट लाइक लिक्विड स्टेट. यही हमने पढ़ा था. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे या फिर और हीट देंगे तो लिक्विड स्टार्ट्स टू वेपराइज. वेपर फॉर्म करेगा लिक्विड. यही हमने पढ़ा था. याद है कि भूल गए? यही हमने पढ़ा था कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉलिड पे टेम्परेचर लगाएंगे या सॉलिड को हम हीट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में और फर्दर हीट लीड्स टू वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड. यही हमने पढ़ा था. और क्या करेंगे, अगर टेम्परेचर को हम बेसिकली डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड रिवर्स में चला जाएगा, सॉलिड में बन जाएगा लिक्विड. वो आइस से बेटर एग्जांपल इज, मेरे को नहीं लगता कि आप समझ पाएंगे. हाँ, तो ये कि आइस इज वेरी वेरी इजी एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि क्या होगा अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड. इट्स वेरी इजी एग्जाम्पल. सो हमने ये तो टेम्परेचर का हमने देख लिया था. अब प्रेशर का क्या रहेगा कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करें किसी गैस पे हम एक्सट्रीम प्रेशर अप्लाई करें तो जो गैस क्या होगी वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी एंड दैट विल इजी टू पोर्ट. यही हमने डिस्कस किया था. अब सॉलिड CO2 का एग्जाम्पल हमने लिया था. सॉलिड CO2 का एग्जाम्पल लेके हमने इस कंसेप्ट को बेसिकली अंडरस्टैंड किया था. हाँ, कि सॉलिड CO2 पे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे दैट इज ड्राई आइस. जो हमने देखा था कि इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, सॉलिड CO2. तो इस पे हमने जब प्रेशर अप्लाई किया तो क्या हुआ, ये इजीली लिक्विफाई हो गई. और हमने ऑक्सीजन गैस का एग्जांपल लिया था. ओके, सो मच एग्जांपल्स आर देयर, बट हमने ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन आवर स्टेट्स ऑफ मैटर. हमने क्या देखा था, हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या क्या उस पर इफेक्ट रहेंगे. क्लियर है यहाँ तक क्लियर है सबको? सो आगे चलते हैं. आगे हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन हम देखेंगे. ये हमारे अगले नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग. तो क्या रहेगा इवेपोरेशन इज वेरी इजी. इवेपोरेशन हमने डेली बेस पे हम देखते हैं. इवेपोरेशन कैसे होता है, जब हम लिक्विड को हीट देते हैं, जब हम लिक्विड को हीट देंगे वाटर स्टार्ट्स टू वेपराइज, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं. देयर इज कुछ इसमें कोई ज्यादा थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई लॉज एंड एप्लीकेशन नहीं लगाने. एक सिंपल सा एग्जांपल है जब हम गैस पे एक पैन को रखते हैं, पैन में पानी डालेंगे, उसको हीट देंगे तो दैट स्टार्ट्स टू वेपराइज एंड दैट फिनोमिनन वी कॉल्ड इवेपोरेशन. क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर? ओके, सो हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज इवेपोरेशन. डेफिनेशन देख लेते हैं. इवेपोरेशन, वी विल स्टार्ट इवेपोरेशन कि जब हम लिक्विड को बॉइल करेंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो वाटर स्टार्ट्स टू वेपराइज, वाटर गैसियस फॉर्म में आ जाएगा. इतना क्लियर है? सो इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन? इट इज अ सरफेस फिनोमिनन. बेसिकली इट इज अ सरफेस फिनोमिनन. इवेपोरेशन इट इज अ सरफेस फिनोमिनन. ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिनन है. सरफेस पे ही आकर होगा. इट इज अ सरफेस फिनोमिनन. लेट मी राइट. It is a surface phenomenon. Okay, it is a surface phenomenon in which, इसमें क्या होगा, in which क्या देखा हमने, in which liquid, it is a
surface phenomenon in which liquid changes into vapor, at any temperature, क्या होगा? in any temperature below its boiling point, क्या रहेगा कि जब लिक्विड changes into vapor at any temperature but below its boiling point. ओके, ये क्या रहेगा हमारा? इवेपोरेशन, कि जब लिक्विड चेंज करता है अपनी स्टेट इनटू गैसियस फॉर्म इनटू वेपर फॉर्म। क्लियर है यहाँ तक इवेपोरेशन? अब हम इसके थोड़े फैक्टर्स देख लेते हैं कि फैक्टर्स क्या रहेंगे इवेपोरेशन को, जो इवेपोरेशन को प्रोसीड करेंगे, जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे बेसिकली। तो फैक्टर्स देख लेते हैं। फैक्टर्स क्या रहेंगे? फैक्टर्स इवेपोरेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट क्या रहेगा इसमें? नंबर फर्स्ट क्या रहेगा? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ये आ गया हमारा। सेकंड, इनको अंडरस्टैंड करेंगे अभी, डोंट वरी। सो फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया, सेकंड वन इज टेम्परेचर, थर्ड वन इज wind also cause evaporation, and fourth and last one is that is humidity means नमी। बेसिकली जो हमारे एनवायरमेंट में, हमारी एयर में नमी रहती है, आर्द्रता जिसको हम बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट ह्यूमिडिटी। क्लियर है? इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो सरफेस एरिया की बात करूं मैं, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा? सरफेस एरिया पे इवेपोरेशन डिपेंड करेगा। तो सरफेस एरिया अगर मैं ज्यादा लूं, लेट्स से मैं यहाँ बोलूं मेरे पास एक मैंने कप में पानी लिया हुआ है और एक मैंने बड़े जार में पानी लिया हुआ है। हाँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका सरफेस एरिया को समझने के लिए कि सरफेस एरिया इवेपोरेशन को कैसे कॉज करेगा। लेट्स से मैंने यहाँ एक कप लिया है, मतलब छोटा सा बीकर लिया और यहाँ पे बड़ा बीकर लिया है, नहीं इतना ही मतलब है, इसका ज्यादा कोई साइंस नहीं पढ़नी इसमें। सी, अगर इसमें मैं पानी डालूं और इसमें भी मैं पानी डालूं और इनको एक्सपोज एरिया में रख दूं, यहाँ पे जहाँ पे इनको बेसिकली हीट मिलती रहे, तो मैं थोड़ी देर के बाद यहाँ तक वाटर लेवल रहेगा मेरा और यहाँ तक वाटर लेवल रहेगा। तो अगर मैं देखूं कि थोड़ी देर के बाद, लेट्स से 1 आवर के बाद क्या होगा इसमें, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, हम क्या नोटिस करेंगे, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा वहां पे क्या होगा? इवेपोरेशन ज्यादा कॉज करेगा। और जहां पे मैंने एक कप में पानी लिया हुआ था वहां पे इवेपोरेशन कम कॉज करेगा। ऐसा क्यों? ड्यू टू इट्स सरफेस एरिया, कि जब टेम्परेचर हमने प्रोवाइड किया, वैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन हमने दी इवेपोरेशन कॉज करने के लिए, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जिसका सरफेस एरिया कम था वहां पे इवेपोरेशन कम कॉज हुई। जिसका सरफेस एरिया कम था वहां पे इवेपोरेशन कम कॉज हुई। क्यों? क्योंकि उसमें जो उसको उतना सरफेस ही नहीं मिल पाया, उसको उतनी जगह नहीं मिल पाई इवेपोरेशन कॉज करने के लिए। और यहाँ पे मैं खुले डुल्ले में वाटर डाला हुआ था तो उसको ज्यादा जगह मिली, क्या उस एनवायरमेंट को ज्यादा जगह मिली लिक्विड को इवेपोरेट करने के लिए। तो हमने क्या देखा इसमें, जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा कॉज होगा, और जहां सरफेस एरिया कम रहेगा वहां पे इवेपोरेशन कम कॉज होगा ड्यू टू सरफेस एरिया। आप परफॉर्म करिएगा ये वाली एक्टिविटी। आजकल तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, यू विल इजिली गेट टू आइडिया अबाउट इवेपोरेशन। ओके, सरफेस एरिया जिसका कम रहेगा उसमें इवेपोरेशन कम रहेगी, और सरफेस एरिया मतलब ये जगह, और कुछ नहीं है सरफेस एरिया, ये जो जगह मिल रही है ये खाली जगह। ओके, ये है बेसिकली सरफेस एरिया, जिसमें सरफेस एरिया कम रहेगा उसमें इवेपोरेशन कम रहेगी, और जिसमें सरफेस एरिया जिसमें
ज्यादा रहेगा वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा अगर होगी बेसिकली। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा सबको, आई नो। सो नेक्स्ट हम देखते हैं टेम्परेचर कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहेगा इवेपोरेशन पे। सो टेम्परेचर देखो, अगर मैं वाटर लूं, सेम अगर मैं वाटर लूं, 2 कप में वाटर लूं है, और इसको मैं रख दूं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल मैंने इसको रख दिया रूम टेम्परेचर पे। ओके, एक को मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दिया और एक को मैंने फ्रीजर में रख दिया, और एक को मैंने फ्रीजर में रख दिया। 2 लिए मैंने, एक को मैंने फ्रीजर में रख दिया और एक को मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख दिया। तो क्या देखेंगे, टेम्परेचर जहां पे कम होगा फ्रीजर में टेम्परेचर कम रहेगा, फ्रीजर में टेम्परेचर कम रहेगा, और आजकल तो गर्मी बहुत ज्यादा है तो टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा रहेगा। तो क्या होगा, जहां पे टेम्परेचर कम था वहां पे इवेपोरेशन कम कॉज हुई, वहां पे इवेपोरेशन कम कॉज हुई, और जो मैंने एक्सपोजर में रखा, जो मैंने ज्यादा हीट में रखा, वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा कॉज हुई। तो इससे हमने क्या देखा, लेट्स से मैंने यहाँ पे वाटर लिया था, इसका वाटर लेवल यहाँ नीचे तक गिर गया, इनिशियल यहाँ पे था, फाइनल मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया, और मान लो मैंने यहाँ तक इसमें वाटर भरा हुआ था, तो इसमें बहुत ही कम डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे कम था, मैंने ये फ्रीजर में रखा हुआ था, इसका टेम्परेचर यहाँ पे कम था बेसिकली, इसका टेम्परेचर यहाँ पे कम था, तो इवेपोरेशन कम कॉज हुई। यहाँ पे इसका टेम्परेचर हाई था, समझ डे में ये इजीली एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ऐसी ही एक्टिविटी आपको बता रही हूँ जिसमें आप उसको अपने घर पे परफॉर्म कर पाए, हाँ, जिसको आप अपने घर पे परफॉर्म कर पाए, एंड यू विल इजीली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट गाइज, यू विल इजीली अंडरस्टैंड, देयर इज नो वरी। ओके, सो आगे देखते हैं क्या देखा हमने। जो मैंने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा रही, जो मैंने फ्रीजर पे रखा उसमें इवेपोरेशन कम हुई। ये हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया कि टेम्परेचर कम रहेगा तो इवेपोरेशन कम होगी, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगी। क्लियर है? 2 हमने डिस्कस कर लिए। एंड थर्ड वन इज विंड। अब आपने देखा होगा कि गर्मियों का सीजन है तो क्या रहेगा, गर्मियों में हमें ज्यादा पसीना पड़ता है, और हवा जो चलेगी, अगर हम एक नॉर्मल, मैं बोलूं आपको कि नॉर्मल हम एक जगह पे खड़े हैं, वहां पे बहुत हीट है और हवा भी चल रही है, और हमारा कोई फ्रेंड वहां है जहाँ पे हीट तो है, टेम्परेचर ज्यादा है, बट हवा नहीं चल रही है, तो किसकी जो स्वेटिंग होगी, किसका जो पसीना होगा, लाइक वो सबसे ज्यादा सूखेगा। ऑब्वियसली मेरा, क्योंकि वहां पे हवा चल रही है, और वहां पे टेम्परेचर भी है, वहां पे हवा भी चल रही है, तो मेरी जो स्वेटिंग होगी वो ज्यादा जल्दी सूखेगी। किसकी वजह से? विंड की वजह से। हाँ, विंड की वजह से मेरी जो स्वेटिंग होगी वो ज्यादा जल्दी सूखेगी। और उसके जो मेरा फ्रेंड था, वो तो नॉर्मल टेम्परेचर पे था और वहां विंड नहीं चल रही थी, लेकिन उसका पसीना लेट से सूखा, उसकी स्वेटिंग लेट से सूखी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि विंड जहां ज्यादा रहेगी, जहां पे हवा ज्यादा रहेगी, वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा जल्दी कॉज होगा, वहां पे जो पानी है वो ज्यादा सूखेगा इन्वायरमेंट। किसकी वजह से? विंड की वजह से। अब नॉर्मल एक और एग्जांपल लेती हूँ, लेट्स से अगर हमने जैसे मम्मी कपड़े वगैरह धोती है और वो हवा में मम्मी कपड़े डाल देती है, वो ज्यादा जल्दी सूखेंगे एज कम्पेयर टू जो हम अंदर कपड़े सुखाएंगे। क्यों? क्योंकि विंड ने इवेपोरेशन कॉज किया। आप करना ये वाली एक कपड़े धोना, मतलब मम्मी को बोल देना, खुद से मत धोना, ओके। तो वो एक आप कुछ कपड़े अंदर रखना, कुछ कपड़े आप वहां रखना, मतलब बाहर जहां हवा चल रही हो। ऑब्वियसली आजकल हवा तो चलती रहते हैं। जो कपड़े आपने हवा में डाले हैं वो ज्यादा जल्दी सूखेंगे एज कम्पेयर टू जो आपने अंदर रखे होंगे। ऐसा इसलिए हुआ विंड की वजह से। विंड कॉज मोर इवेपोरेशन। ओके, विंड कॉज मोर इवेपोरेशन। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि विंड ने क्या किया, मोर इवेपोरेशन कॉज की। क्लियर है? 3 फैक्टर्स क्लियर है। अब लास्ट है ह्यूमिडिटी क्या है? बेसिकली ह्यूमिडिटी इज अ लाइक प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन इन्वायरमेंट।
प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एनवायरमेंट, कि जो एनवायरमेंट में जो नमी जैसी रहती है, हाँ बेसिकली वही नमी जैसी रहती है, उसको हम बोलेंगे ह्यूमिडिटी। उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। It is the amount of water vapor present in the air. It is the amount of water vapor present in the air. What we call that is humidity. तो इसमें क्या रहेगा कि जैसे अगर लेट्स से अभी तो जैसे अभी तो समर वाला सीजन है, टेम्परेचर इज वेरी हाई इन समर सीजन, बट रेनी सीजन में हम बात करें, समर सीजन में क्या रहेगा? समर सीजन और रेनी सीजन एग्जाम्पल लेते हैं, समर सीजन एंड रेनी सीजन। ओके, अब टेम्परेचर दोनों में सेम रहता है, टेम्परेचर अप्रॉक्स सेम रहता है, वी कैन से अप्रॉक्स सेम रहता है रेनी सीजन और समर सीजन में टेम्परेचर। हम ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हैं, उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि समर हम रेनी सीजन हमने 2 सीजन ले लिए, टेम्परेचर विल स्टिल सेम इन बोथ द सीजन। सो हम क्या देखेंगे कि जब हम समर्स में जो हमें पसीना पड़ेगा, समर्स में जो हमें स्वेटिंग होगी हमारे कपड़ों में, और रेनी सीजन में वो जो समर है, समर में वो ज्यादा इजीली सूखेगा एज कंपेयर टू रेनी सीजन। क्यों ऐसा? इसलिए रेनी सीजन में देयर इज ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। जो ह्यूमिडिटी है दैट इज वेरी हाई इन द रेनी सीजन, जिसकी वजह से वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट, वाटर वेपर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से क्या होगा? द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। वो जो वाटर वेपर है प्रेजेंट इन एनवायरमेंट इन रेनी सीजन, वो इतना जल्दी इवेपोरेशन कॉज नहीं करने देते हैं, इवेपोरेशन अगर नहीं होने देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एनवायरमेंट। बट इन समर सीजन द टेम्परेचर इज ऑल्सो हाई एंड वाटर वेपर ह्यूमिडिटी इज वेरी लेस इन एनवायरमेंट, और जिसकी वजह से इवेपोरेशन कॉज मोर, इवेपोरेशन अकर मोर। ओके, सो क्लियर है यहाँ तक? अंडरस्टैंड? ओके, सो समर में देख लिया हमने और रेनी सीजन में देख लिया, जिसमें हमने अपना ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट क्लियर किया कि रेनी जो सीजन है टेम्परेचर विल स्टिल सेम बट ह्यूमिडिटी का फर्क पड़ता है। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। क्लियर है? सो हमने 4 फैक्टर पढ़े, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड एंड ह्यूमिडिटी। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन, जितनी ज्यादा विंड उतनी ही ज्यादा इवेपोरेशन, जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी उतनी कम इवेपोरेशन। क्लियर है? ओके, और ह्यूमिडिटी की वजह से कितना चिपचिपा भी तो लगता है, हमें फील किया होगा आपने, जब बहुत रेनी सीजन होता है और पसीने पड़े होते हैं, कितनी चिपचिपाहट होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पसीना है वो एनवायरमेंट उसको सोख नहीं पा रहा है ड्यू टू वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है? ह्यूमिडिटी में इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा, गाइज। ओके, सो इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? सो एक और चीज देख लेते हैं कि जब इवेपोरेशन कॉज होगा, जब इवेपोरेशन अकर हो रहा होगा, व्हाट दे कॉज? इवेपोरेशन क्या कॉज करेगा? हाँ, जब इवेपोरेशन हो रहा होगा तो वो क्या कॉज करेगा? कूलिंग। सो देख लेते हैं कि हाउ इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये आपकी लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। How evaporation cause cooling, कि इवेपोरेशन बेसिकली कैसे कूलिंग कॉज करता है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। सी, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको कि कैसे, अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको कि एक पैन लें आप, जैसे घर पे अभी जाइएगा आफ्टर लेक्चर, एक पैन लें या फिर तवा ले लें, बेसिकली जहाँ पे मम्मी चपातियां बनाती है, एक तवा लें। तवा, लेट्स से दिस इज तवा। ओके, लेट्स से दिस इज तवा। इसमें थोड़ा सा इसको आप गैस पे रखिए, थोड़ी देर इसको हीट होने दीजिए, गर्म होने दीजिए।
है, ये गर्म हो गया, इसको मैंने हीट प्रोवाइड की, दिस बिकम्स हॉट, ये गर्म हो गया। तो आफ्टर, इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें आप आधा गिलास या 1 कटोरी पानी डाल दीजिए, है। जब हीट हो जाएगा अच्छे से, इसमें आपको पानी डालना है इस पैन में। तो आप क्या देखेंगे, थोड़ी देर के बाद जो वाटर है, वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा। वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तवा गर्म था, क्योंकि तवा गर्म था। अब वाटर वेपर ने क्या किया, सॉरी वाटर ने क्या किया, जब हमने इसमें वाटर डाला, वाटर इवेपोरेट हो गया, लेकिन इवेपोरेट होने के साथ उसने क्या किया, जो हीट थी तवे में उसको भी अपने साथ ले गया। इन शॉर्ट में बोलूं तो, हाँ, जो हीट थी तवे में, वाटर ने क्या किया, वो उसको अपने साथ ले गया, जिसकी वजह से हमें क्या लगेगा, ये तवा कूल, हमें ये ठंडा लगेगा। वी कैन इजिली टच द पैन, वी कैन इजिली टच द पैन। क्यों ऐसा? इसलिए हुआ कि जब हमने वाटर डाला इस गर्म तवे में, वाटर इवेपोरेट, और इवेपोरेशन के साथ वाटर ने क्या किया, सिंपल सा ये किया उसने, वाटर ने क्या किया, वो जो हीट थी तवे में, वो उसको अपने साथ ले गया, और जो तवा था हमें वो ठंडा लगने लगा हमें। और इसमें और कुछ नहीं है, ये जो तवा था ये हमें ठंडा लगने लगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो इवेपोरेशन हुई वो क्या कॉज हुई, उसने हमें क्या दिया, कूलिंग इफेक्ट, उसने हमें क्या दिया, कूलिंग इफेक्ट दिया। क्लियर है यहाँ तक? और एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको एसीटोन का। जिनकी सिस्टर्स होंगी घर में तो वो कर सकते हैं ये वाली एक्टिविटी। वो क्या, नेल पेंट रिमूवर होता है एक, नेल पेंट रिमूवर, और एसीटोन जिसको हम बोलते हैं, अगर उसको हम अपने पाम पे डालें, जैसे ही एसीटोन हम अपने हथेली पे डाला, एसीटोन हमने अपने हाथ में डाला, तो क्या होगा, वो इजिली इवेपोरेट हो जाएगा, और जो हमारे हाथ पे हीट थी, जो हमारे पाम में हीट थी, एसीटोन उसको अपने साथ ले गया। एसीटोन ने वो जो एनर्जी थी हमारे हाथ की, दैट इवेपोरेट, ओके। जैसे ही एसीटोन इवेपोरेट होने लगा, तो जो हीट थी उसने वो एनर्जी भी अपने साथ ले गया, और हमारे हाथ पे क्या हुआ, कूलिंग इफेक्ट आया, ओके। हमारे हाथ पे क्या आया, कूलिंग इफेक्ट आया, किसकी वजह से, इवेपोरेशन से। देन हमने 2 कंसेप्ट क्लियर कर लिए, हमने इवेपोरेशन के साथ 2 एग्जांपल लिए हमने कि इवेपोरेशन कैसे कूलिंग कॉज करेगा। एक पेट्रोल है, पेट्रोल की वजह से भी, बट ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म मत करिएगा, पेट्रोल इज वेरी डेंजरस। मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि पेट्रोल के साथ भी ऐसा होता है, जब हम पेट्रोल को छूते हैं, पेट्रोल को अपने हाथ में लेते हैं, वो भी एक कूलिंग सेंसेशन देता है हमें, वो भी एक कूलिंग सेंसेशन देता है। कौन? ड्यू टू इवेपोरेशन। सिंपल सा एग्जांपल जो आप परफॉर्म कर सकते हैं, तवे वाला एग्जांपल इज बहुत ही बेसिक एग्जांपल है और बहुत ही इजी एग्जांपल है, बट मम्मी के साथ करना ये भी, हाँ, मैं अकेले करने को आपको एडवाइस नहीं करूंगी। जब हम तवे में पानी डालेंगे, गरम तवा लेना, ठंडे तवे में मत डाल के आ जाना, गरम तवे में पानी लेना है, वो इवेपोरेट हो जाएगा, ओके। सो जो तवा है वो हमें कूलिंग सेंसेशन देगा ड्यू टू इवेपोरेशन। तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। यहाँ तक क्लियर है, ओके। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, इसके बाद चैप्टर हमारा फिनिश है। सो लास्ट है, एक डेफिनेशन है बेसिकली, कंडेंसेशन। व्हाट इज कंडेंसेशन? हमने सब्लिमेशन कर लिया, इवेपोरेशन कर लिया, एंड लास्ट इज कंडेंसेशन। लास्ट इज कंडेंसेशन। सब्लिमेशन में हमने क्या देखा था कि सॉलिड जहां पे डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यही हमने सब्लिमेशन में देखा था। और इवेपोरेशन में हमने देखा जहां पे वाटर क्या हो रहा है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। बट सब्लिमेशन में क्या होगा गाइस, सब्लिमेशन में क्या होगा, जब सॉलिड डायरेक्टली टर्न्स इनटू गैसियस स्टेट विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, ओके। एंड थर्ड टर्म लास्ट जो हमारी रह गई थी, दैट इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या रहेगा कि कंडेंसेशन में बेसिकली इट इज अ प्रोसेस इन विच वाटर वेपर टर्न्स इनटू लिक्विड फॉर्म। ये क्या रहेगा हमारा कंडेंसेशन। एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जब
किचन में देखा होगा आपने, जब हमारी मॉम खाना बनाती हैं, सब्जी बना रही होती हैं, तो ऊपर से ढक्कन दे देती हैं। वो ढक्कन दे देती हैं जब सब्जी बना रही होती हैं, तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि जो ढक्कन है वहां पे पानी, वहां पे वो जो लिक्विड था सब्जी में, जो लिक्विड था हमारे खाने में, वो क्या इवेपोरेट होके गैसियस फॉर्म में आके वो प्लेट पे उसके छोटे छोटे जो हमें दिखते हैं ना, वो वेपराइज फॉर्म होती है लिक्विड की। जो हमें उस प्लेट पे पानी दिखता है, दैट इज वेपराइज फॉर्म ऑफ दैट लिक्विड, दैट इज नथिंग बट वेपराइज फॉर्म ऑफ लिक्विड। वैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में भी क्या होता है, वाटर जो होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में होता है, वाटर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। वाटर साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। हाउ वाटर साइकिल्स टेक प्लेस, लाइक जैसे पहले इवेपोरेशन कॉज हुआ, वी कैन से इवेपोरेशन कॉज हुआ। इवेपोरेशन क्या होगा, जब लिक्विड स्टार्ट्स टू वेपराइज, लिक्विड स्टार्ट्स टू वेपराइज, लिक्विड ने क्या बनाया, गैस बनाई, गैसियस फॉर्म में आ गया। ओके, इवेपोरेशन यहाँ पे होकर गैसियस फॉर्म में आने के बाद क्या हुआ, कंडेंसेशन। गैसियस फॉर्म में आने के बाद क्या हुआ, कंडेंसेशन। दैट वाटर पार्टिकल्स, जो वेपर पार्टिकल्स थे, वो आपस में कंडेंस हो गए, जैसे क्लाउड्स बनते हैं। वाटर इवेपोरेट होता है, वो इन्वायरमेंट में जाता है, ठीक है, तभी तो हमारे क्लाउड्स बनते हैं, तभी बनते हैं ना। और जो कंडेंस होके जब हमारे बाय रेन नीचे गिरेगा, धरती पे गिरेगा और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। लाइक वाटर जब हमारी धरती पे गिरेगा, फिर से इवेपोरेशन कॉज होगी, फिर से कंडेंसेशन कॉज होगी, फिर से प्रेसिपिटेशन होगी बाय रेन, और ये साइकिल चलता रहेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर लाइफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, हमने डिस्कस कर लिया हमारा मैटर, यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। टुडे वी विल फिनिश, ओके, टुडे वी फिनिश आवर चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा, अच्छे से समझ आया होगा। और अगर किसी को कोई डाउट होगा इस चैप्टर में, तो यू विल फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई दैट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय बाय।